हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन किए थे, बोर्ड का कुछ क्वेश्चन किए हैं। आने वाला क्लास में जो है और डिटेल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक मैराथन निकालेंगे 4 घंटे का, जिसमें हम लोग जो है फुल डिटेल जो है डिफरेंशिएशन का कोर्स करेंगे। आज जो है बाकी जो बचा हुआ था उस पर कुछ क्वेश्चन बाकी हुआ था, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है देखेंगे एक दो टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद एक नया नया चैप्टर चालू करेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि जेई 2006 में पूछा गया था, जिसमें है कि x की पावर n m इंटू वाई की पावर n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n। अब इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर हम लोग फंक्शन को एनालाइज करें तो फंक्शन है मेरा x की m इंटू वाई की n बराबर एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n। अगर अगर आप लोग को पता है कि अगर हम एक क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई चीज़ दिया हुआ है जो मल्टीप्लिकेशन में है, उसको हमको अगर समेशन में ले जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए x की पावर y दिया हुआ है। अगर हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग लेते हैं तो क्या बनेगा, लॉग y इंटू लॉग x बनेगा। अगर x इंटू वाई दिया हुआ है, x इंटू वाई दिया हुआ है, और इसमें अगर हम लोग लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा, लॉग x प्लस लॉग वाई। ये चीज आपको हमेशा याद आना चाहिए कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन को अगर समेशन में चेंज करना हो, मल्टीप्लिकेशन को समेशन में चेंज करना हो तो हमें हमेशा लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x इंटू वाई था, x इंटू वाई था। अगर इसको हमको समेशन में ऐड करना है, समेशन में चेंज करना है, तो हम लोग अगर लॉग लेंगे तो ये जो है इंटू में जो है स्प्लिट हो जाएगा, x अलग हो जाएगा, y टर्म अलग हो जाएगा, एक x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, विदाउट लॉग के भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, x का टर्म अलग, y का टर्म अलग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। लॉग लेने से क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल्स टू लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ये कुछ नहीं है, दोनों साइड हम लोग क्या लिए हैं, लॉग लिए हैं। अच्छा, जब लॉग लिए तभी हम क्या बोले थे, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब हम जब यहाँ पे एक्स इंटू वाई है तो क्या होगा, ये स्प्लिट होगा, समेशन में स्प्लिट होगा। तो ये क्या बनेगा, लॉग एक्स की पावर एम इंटू प्लस लॉग वाई की पावर एम इक्वल्स टू। अच्छा, लॉग में जब पावर में होता है, लॉग में कोई चीज पावर में है तो क्या आएगा, लॉग लेने के बाद मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे m प्लस एन क्या था, पावर था। तो जब लॉग ले लिए तो किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो क्या बनेगा मेरा, m प्लस एन इंटू लॉग एक्स प्लस वाई हुआ। इस टर्म में मेरा x की पावर m था इंटू वाई की पावर n था। हम क्या किए, दोनों साइड लॉग लिए। लॉग लेने से क्या हुआ, ये जो है मेरा मल्टीप्लीकेशन में जो पूरा टर्म था, ये जो पूरा मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म था वो किसमें चेंज हो गया, समेशन में। अब समेशन में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें, अगर मेरा यहाँ पे अगर हम बोले कि x की पावर m था इंटू वाई था, अगर इसमें अगर कोई डिफ्रेंशिएशन लगाना पड़ता तो कैसे लगाते, एफ एक्स इंटू जी एक्स का टर्म हो जाता तो क्या करते, पहले
फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, फिर क्या करते हैं सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहा था। तो अगर हम लोग उसको समेशन में चेंज कर दे, अगर हम आपसे पूछे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स को डिफरेंशिएट करना ईजी है या एफ एक्स प्लस जी एक्स को, तो आप बोलोगे समेशन फंक्शन, तो दो फंक्शन जो है अगर समेशन में जुड़ा हुआ हो तो उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है। तो सेम काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ था उसको हम लोग क्या किए, समेशन में चेंज किए। अच्छा, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, अब जो मेरा नया फंक्शन बना, अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो इजी से कर सकते हैं। इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, एम इंटू लॉग एक्स प्लस एन इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। ये हो गया। अब अगर इसमें डिफरेंशिएट करें दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो क्या बनेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, m कांस्टेंट है, m इंटू लॉग एक्स था। इसको डिफरेंशिएट करना था तो क्या बोले थे कि अगर c इंटू एफ एक्स होता है और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करते हैं, c कांस्टेंट होता है, इसको कहाँ ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, c इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। ये चीज़ हम बताए थे लास्ट क्लास में। तो जब m इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, m तो यहाँ मेरा कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x, ये क्या हुआ m/x। अच्छा, n तो log y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा प्लस n/y इंटू वाई डैश। ये बात तो एक्सप्लेन करनी नहीं चाहिए हमको दोबारा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx और वाई डैश। अगर ये ln y होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, ln y का डिफरेंशिएशन क्या होता 1/y इंटू वाई डैश। सेम चीज इसको कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है इक्वल्स टू क्या हुआ m प्लस एन डिवाइडेड बाई लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम आपसे पूछे लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, ये x है नहीं है, क्या है x प्लस वाई है, तो इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं या p एज्यूम कर लेते हैं या h एज्यूम कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x प्लस वाई। अब क्या ये x था, नहीं, क्या था x प्लस वाई, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 प्लस वाई डैश आया। इस चीज को कहाँ रिप्लेस करना है, ऊपर में, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश। इस क्वेश्चन में किया हुआ था x इंटू वाई का फॉर्म, x इंटू वाई का फॉर्म था। डिफरेंशिएशन अगर समेशन दो फंक्शन का समेशन दिया होता तो इजी से किया जा सकता था। अब इस मल्टीप्लिकेशन को हमको अगर समेशन में चेंज करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग ही एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन को समेशन में चेंज करता है। तो हम लोग दोनों साइड लॉग लिए, ये क्या बन गया, समेशन में बन गया। अब जब कोई चीज़ समेशन में बन गया तो उसका डिफरेंशिएशन निकालना ईजी है। तो फिर इसको क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया मेरा m/x प्लस n/y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू m प्लस n/x इंटू 1 प्लस वाई डैश। अब क्या करते हैं, वाई डैश वाला टर्म को एक साइड, dy/dx को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सबको दूसरे साइड। इसमें क्या करना है, साइड को हम लोग dy/dx को हम क्या करते हैं, LHS साइड लाते हैं। LHS में क्या बचेगा n/y इंटू वाई डैश। अच्छा, उस साइड से क्या आएगा, उस साइड से आएगा माइनस में m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश।
ये क्या आया, एलएचएस में आया। आरएचएस में मेरा क्या हो जाएगा, एम प्लस एन डिवाइडेड बाई क्या, एक्स प्लस वाई माइनस एम बाई एक्स हुआ। अच्छा, इसको इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वाई डैश को हम लोग क्या किए, वाई डैश को हम लोग क्या किए, कॉमन लेंगे। हाँ, रुक जाइए। ठीक है तो हम लोग से बोलते हैं ना। अच्छा, वाई डैश कॉमन लिए थे, क्या बचा, एन बाई वाई माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई माइनस एम बाई एक्स। कितना हुआ। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई वाई डैश का वैल्यू आएगा मेरा, क्या करते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई इंटू वाई, वाई डैश इक्वल्स टू क्या बना, एन एक्स माइनस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। बस इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नीचे क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस में एम एक्स प्लस एम वाई माइनस में, ओके। यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। क्या किया हम लोग, नीचे एलसीएम लिए, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या बना, ये इससे गुना होगा तो क्या बनेगा, एन एक्स माइनस एन वाई, वाई जो है इससे गुना होगा तो क्या बनेगा, एम वाई माइनस एन वाई। इस साइड क्या हुआ, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। अच्छा, एक्स प्लस वाई दोनों साइड था, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए एन वाई खत्म हुआ, यहाँ पे क्या खत्म होगा, एम एक्स खत्म हो गया। तो मैं सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचा, वाई डैश इक्वल टू क्या आया, वाई डैश इंटू एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई। ये साइड क्या आया, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स आया। ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी कैंसिल आउट। तो वाई डैश कितना आया मेरा, वाई बाई एक्स। तो ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो अभी किए थे सेम के सेम कॉन्सेप्ट पे है, जो अभी सॉल्व किए सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही है। एक बार इसको खुद से सॉल्व कीजिए। तो मेरा y इक्वल क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स फोर, वन प्लस एक्स की पावर एट, वन प्लस एक्स की पावर 16। अब इसका क्या निकालना है, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन निकालना है, क्या कर सकते हैं हम लोग,
दोनों साइड लॉग लेंगे, बिल्कुल सही बात। लॉग लेने के बाद क्या बचेगा, एल एन वाई इक्वल्स टू, जब इसमें हम लोग, इसमें अगर हम लोग लॉग लेते हैं, इस पूरा टर्म में अगर लॉग लेते हैं तो क्या बन जाएगा, अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा और क्या किस में चला जाएगा, समेशन में। तो ये अलग टर्म हो जाएगा, अलग टर्म हो जाएगा, ये पांचों जो है अलग अलग टर्म हो जाएगा समेशन में। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एल एन वन प्लस एक्स प्लस एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एल एन वन प्लस एक्स की पावर एट प्लस एल एन वन प्लस एक्स की पावर 16। जो पिछला क्वेश्चन में किए थे सेम चीज इसमें किए, दोनों साइड एल एन लिए, तो चला जो मेरा मल्टीप्लिकेशन में था वो किस में चला गया, समेशन में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, एल एन वाई का डिफ्रेंशिएशन आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एल एन वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना है, वन बाई वाई इंटू वाई प्लस वाई डैश। हम लोग इतना बार कर चुके हैं एल एन वाई का डिफ्रेंशिएशन, ये तो ऑलमोस्ट आपको याद हो जाना चाहिए। तो एल एन वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश बाई वाई, ठीक है। वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एल एन वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, वन बाई वन प्लस एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, वन का जीरो एक्स का वन हुआ। अच्छा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो प्लस टू एक्स। वन प्लस एक्स फोर का क्या आएगा, वन बाई वन प्लस एक्स फोर जीरो प्लस फोर एक्स क्यूब। ये सारा चीज़ हमको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट बहुत कर चुके हैं। इसका क्या आएगा, वन प्लस एक्स की पावर एट इंटू एट एक्स की पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन एक्स की पावर सेवन। अच्छा, हमको हमें क्या पूछा गया है, वाई डैश मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन माइनस वाई डबल डैश मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। एक काम करते हैं, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा मेरा, वाई इंटू वन बाई वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू बाई वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स की पावर सेवन बाई वन प्लस एक्स की पावर एट प्लस सिक्सटीन एक्स की पावर फिफ्टीन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की पावर सिक्सटीन। सिंप्लीफाई किए इसको इतना, अच्छा हमको क्या निकालना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे वाई डैश का वैल्यू। एक काम करते हैं, वाई ऑफ माइनस वन निकालते हैं। वाई ऑफ माइनस वन क्या आएगा, तो एक्स की जगह क्या डालना है, माइनस वन। तो अगर एक्स की अगर यहाँ से निकाले वाई माइनस वन क्या आएगा, एक्स की जगह माइनस वन डाल लेते, क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। आगे कोई सॉल्व करना है नहीं, बाकी सब तो कुछ भी हो जीरो हो जाएगा। वाई माइनस वन कितना आया, जीरो। तो वाई डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डैश एट माइनस वन क्या आएगा, जीरो आएगा। वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वाई का वैल्यू हम लोग का क्या आया है, जीरो आया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, वाई डबल डैश निकालना है। कैंसिल आउट हो गया, ओके नो इशू। वाई डैश क्या आया था, वाई इंटू वन बाई वन प्लस एक्स
प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x3/1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7/1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 16x15/1 प्लस एक्स की पावर 16। यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे, वाई डैश जो है -1 कितना आएगा, 0 आएगा। एक चीज तो आ गया है, अब क्या निकालना है, वाई डबल डैश एट एक्स इक्वल टू -1। वाई डबल डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट करने पर क्या बनेगा, ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, वाई डैश बाई वाई इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x3/1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7/1 प्लस एक्स की पावर 8। ये था। अब डिफरेंशिएट करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें क्या रखेगा, कौन सा नियम लगेगा, f(x/g(x) का, f(x/g(x) का नियम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये y डबल डैश इंटू वाई माइनस वाई डैश इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इन सब का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7/1 प्लस एक्स की पावर 8। अच्छा, ये लोग इसको हम लोग क्यों नहीं डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएट नहीं करना चाह रहे, क्यों, यहाँ से अगर वाई डैश निकाले तो आप एक चीज एनालाइज किए होंगे, वाई डैश -1 कितना आया था, 0 आया था। तो यहाँ इस टर्म में, यहाँ पे अगर हम बोले आपको इस साइड जो है हमको वाई डबल डैश निकालना है, वाई डबल डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर को यहाँ ले जाकर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, वाई -1 कितना आया था, 0 आया था, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वाई डबल डैश निकालना है हमको, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जब यहाँ से वाई स्क्वायर जो है इस साइड जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना आया था, वाई -1 0 आया था, ये तो 0 है, तो इस साइड जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हुआ, मेरा 0 हुआ। तो मेरा क्या बच जाएगा, वाई डबल डैश इंटू वाई इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वाई डबल डैश कितना आएगा, मेरा 0 आएगा, 0 आया तो वाई माइनस वाई डैश कितना आएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी लॉग लेना है, एक बार खुद से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर से देखेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें क्या बन रहा है, इन्फिनाइट का सीरीज। अगर इन्फिनाइट का सीरीज है, अगर मैं बोलूँ आपको x इक्वल टू क्या है, e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस इन्फिनाइट। अगर इतना को हटा दें, ये क्या बन गया फिर से, x। अगर हम बोले आपको x इक्वल टू है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इन्फिनाइट है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस, इसको फिर से पूरा को x लिख सकते हैं,
एक क्वेश्चन किए होंगे इस टाइप का, जहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होता है, एक क्वेश्चन जब होता था क्लास 10 में, जब पोलिनोमियल में जब हमको एक्स निकालना होता था, हम लोग क्या करते थे, जब ये इन्फिनाइट सीरीज होता था तो इसको हम लोग क्या मान लेते थे, एक्स क्या बन रहा था, एक्स इक्वल टू √2 प्लस एक्स। और फिर इसको हम लोग क्या करते थे, इसका रूट निकालते थे और एक्स का वैल्यू निकालते थे। सेम सेम चीज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या था, ई की पावर वाई प्लस, बाकी सबको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। हमारा जो फंक्शन बना है वो क्या बना, एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस एक्स। अच्छा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग लॉग ले लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन और भी इजी हो जाएगा। तो दोनों दोनों साइड हम लोग ln लेते हैं, ln लेने से क्या होगा, ln x इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अगर ln नहीं लेते तो इस पूरा टर्म को हम लोग को क्या करना पड़ता, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। अगर ln ले लिए तो क्या बन गया, y अब x क्या आ गया, समेशन में आ गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इजी है। अच्छा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश, x का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ से y डैश का वैल्यू कितना आएगा, y डैश का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस एक्स बाई एक्स। ऑप्शन नंबर 3। ये कौन सा है, जेई 2004 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग कितनी लाइन में किए, 2 लाइन में। इसमें किए क्या, ये जो पूरा था ऊपर में ई की पावर वाई, ई की पावर वाई से जितना था इसको हम लोग क्या मान लिए, फिर से एक्स मान लिए। तो मेरा फंक्शन क्या बना, एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, तो हम लोग क्या कर लिए, दोनों साइड ln ले लिए। ln लेने से क्या हुआ, मेरा ये जो टर्म है, ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, ई की पावर वाई प्लस एक्स था, वो क्या बन गया, वाई प्लस एक्स के टर्म में स्प्लिट हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था, इजी था, वाई डैश प्लस 1। यहाँ से वाई डैश क्या आया, 1 माइनस एक्स बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कीजिए, ये होमवर्क भी दिया हुआ था। साइन एक्स पावर tan एक्स, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, साइन के पावर जो tan है वो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। जब मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का नियम लगा सकते हैं हम लोग। तो लॉग लेते हैं दोनों साइड ln, तो मेरा टर्म क्या बनेगा, ln y इक्वल्स टू tan एक्स इंटू ln sin एक्स। ln लेने से क्या हुआ, जो साइन की पावर tan था वो किस में आ गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ln y का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, y डैश बाई वाई कर चुके हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपको याद हो जाना चाहिए। y ln y का डिफ्रेंशिएशन y डैश बाई वाई। अच्छा, tan x इंटू ln sin x, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं लास्ट क्लास में। अगर किसी को इस टाइप में दिक्कत होता है तो लास्ट क्लास का वीडियो देख सकते हैं आप लोग। हम लोग क्या किए थे, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसमें क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको फंक्शन 1 मानेंगे, इसको फंक्शन 2 मानेंगे, फंक्शन 1 फंक्शन 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको रहने देंगे। फिर दूसरा बार में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको रहने देंगे प्लस में। तो करते हैं हम लोग, tan x का डिफ्रेंशिएट करेंगे और ln sin x को रहने देंगे, तो क्या बनेगा, ln sin x
इंटू में tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, sec स्क्वायर x प्लस, अब क्या करेंगे, ln sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, tan x को रहने देंगे, तो क्या बनेगा मेरा tan x इंटू ln sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/sin x। इसके बाद क्या करें, हम पूछे आपसे ln sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आप कहिएगा इसको x मान के डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आएगा 1/sin x। क्या ये x था, नहीं क्या था sin x, अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन तो sin x का क्या आएगा cos x, तो इंटू cos x। अच्छा हम बोलेंगे कि ये पूरा टर्म जो है 1 है, tan इंटू कॉस बाई साइन कितना 1, क्यों tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin x बाई cos x, पहले से क्या था cos x बाई sin x, ये खत्म ये खत्म, ये क्या बन गया 1, तो मेरा क्या बना y दस बाई वाई इक्वल टू ln sin x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 1 हुआ, तो y दस इक्वल टू क्या आया ln sin x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 1 इंटू वाई। कोई ऑप्शन है क्या, है ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। 1994 का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था हम लोग को sin x की पावर tan x को डिफरेंशिएट करना था, sin x की पावर tan x को डिफरेंशिएट करना था। अच्छा इसको हम लोग एक और तरीका से कर सकते थे, एक ही पावर x का डिफरेंशिएशन जानते थे, एक ही पावर x का डिफरेंशिएशन जानते थे, क्या होता था एक ही x इंटू ln a होता था, वो तरीका भी अब लगा सकते थे लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता। हम लोग क्या किया इसको, अगर ln log दोनों साइड लेंगे तो क्या बनेगा साइन की पावर tan है, एक ही पावर दिया है, अगर जब उसमें log लेंगे तो क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया tan x इंटू ln sin x, तो कौन सा बना एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे थे, बस इसमें क्या लिख किए फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए सेकंड को रहने दिए प्लस में, सेकंड को डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को रहने दिए, तो ये बनाया डिफरेंशिएशन, इसको ये वैल्यू 1 हो गया, तब वैल्यू ये आया सॉल्व करने के बाद, इसके बाद क्या आया ये, तो आप देख सकते हैं कितना इजी है, इस कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी किए, साइन की पावर 10 था, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एक्स की पावर क्या है वाई, वाई की पावर क्या है एक्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, 2 इंटू एक्स की पावर वाई प्लस 3 वाई की पावर एक्स प्लस 2, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है 2, 2 पे, ये साइड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टेंशन नहीं है, इन दोनों का डिफरेंशिएट करना है। अच्छा एक काम करते हैं, एक्स एक्स की पावर वाई का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, एक्स की पावर वाई का डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे हम लोग वाई का डिफरेंशिएशन, एक तरीका तो है, मान लीजिए इसको एफ एक्स मान लेंगे। अच्छा इसमें जब डिफरेंशिएट करना है तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं प्लस में,
तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स के पावर वाई का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, वाई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, दोनों को वहां रिप्लेस कर देंगे। एक्स के पावर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं एच इक्वल्स टू एक्स की पावर वाई, एच इक्वल्स टू एक्स की पावर वाई, क्या दे देंगे दोनों साइड, एल एन एच, क्या बनेगा वाई इंटू एल एन एक्स। हुआ, इसके बाद इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके यहाँ से क्या निकालेंगे, एच डैश का जो वैल्यू आएगा वहाँ वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। कैसे आएगा, एच बाई एच डैश बाई एच इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म। इसको इसको जो है इसको दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग किए कि जो साइन का पावर tan x था, साइन एक्स की पावर tan x था, इसको दो तरीका से किया जा सकता था। एक तरीका हम लोग सोल्व किए, वो सब तरीका क्या था, एक्स बाई वाई का जो फॉर्म था साइन के पावर tan था, उसमें क्या किए थे, दोनों साइड लॉग ले लिए थे, लॉग लेने से क्या हुआ था, ये किसके फॉर्म में आ गया था, tan x इंटू ln sin x, और इसका डिफरेंशिएशन निकाले थे, इसको क्या किए थे यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन सा करेंगे, दोनों करते हैं, दो मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ये क्या बनेगा, अच्छा इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को रहने देंगे, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वाई डैश इंटू एल एन एक्स को रहने देंगे, प्लस में क्या करेंगे, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, तो वाई बाई एक्स। एच डैश क्या आया मेरा, एच जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एच का वैल्यू क्या है, एक्स बाई वाई इंटू वाई डैश इंटू एल एन एक्स प्लस वाई बाई एक्स। इस चीज को क्या करते हैं, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कीजिए तो क्या बना, 2 इंटू एक्स की पावर वाई इंटू वाई डैश इंटू एल एन एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस 3 इंटू, अब इसका निकालिए, वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए। जैसे इसको h मान के निकाले थे, वैसे ही क्या कीजिए, y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए h मान के, y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए h मान के, कितना आया, अच्छा सॉल्व करते हैं, आप लोग भी कीजिए, लास्ट में मैच कीजिएगा। इसको क्या मानेंगे, h मानेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, एल एन एच इक्वल टू एक्स इंटू एल एन वाई। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो एल एन एच का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एच डैश बाई एच इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना एल एन वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बाई वाई। यहाँ से यहाँ कैसे आया, यहाँ से यहाँ कैसे आया, एटलीस्ट हम लोग इस पे मतलब 30-40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 30-40 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हमको ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या आएगा, यहाँ से एच डैश का वैल्यू क्या आएगा मेरा, एच इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, एच का वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स, रिप्लेस कर देते हैं, वाई बाई एक्स इंटू एल एन वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बाई वाई, आया वैल्यू, उसको क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आएगा, वाई बाई एक्स इंटू एल एन वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बाई वाई। हुआ, हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स है 2,2, इसको या तो सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ही
एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू कितना डाल सकते हैं, 2/2। एक काम करते हैं, यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं। एक काम कीजिए, एक्स का वैल्यू दो, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 2, इसमें रिप्लेस कीजिए। कितना बना, 2 इंटू 2 वाई डैश इंटू ln2 प्लस 2/2 प्लस 3 इंटू इक्वल टू 0 था। 2 इंटू ln2 प्लस 2/2 इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करने के बजाय क्या किए, 2,2 हम लोग डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, 8 इंटू वाई डैश इंटू ln2 प्लस 1 प्लस 12 इंटू ln2 प्लस वाई डैश इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ से वाई डैश का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, एक को RHS साइड ले जाते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कीजिए, 4 दुनिया चलती है 12, क्या बना मेरा, 2 इंटू ln2 इंटू वाई एस प्लस 2 इक्वल्स टू क्या बना इस साइड, -3 ln2 प्लस -3 वाई डैश। क्या किए, इसको एक्सपेंड किए, इसको एक्सपेंड किए। अब क्या करेंगे, वाई डैश वाला टर्म को एक साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, 2 ln2 इंटू वाई डैश प्लस 3 वाई डैश, इधर जाएगा क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 ln2 प्लस 2, यहाँ से वाई डैश कॉमन लेके इसको डिवाइड में भेजिए, क्या बचा आंसर, वाई डैश क्या आया मेरा, 3 ln2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ln2 प्लस 3। इस क्वेश्चन में क्या था मेरा, x की पावर y था, y की पावर x था, लेकिन अच्छी बात क्या था, दोनों समेशन में जुड़ा हुआ था। समेशन में जुड़ा हुआ था तो x की पावर y का डिफरेंशिएशन अलग निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाल सकते हैं, उसके बाद उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में। x की पावर y का डिफरेंशिएशन निकालना था, क्या किए थे, h इक्वल्स टू x की पावर y था, अलग से एक फंक्शन बना लिए h इक्वल्स टू x की पावर y, इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किए। कैसे डिफरेंशिएट किए, जैसे किए थे साइन की पावर 10x का डिफरेंशिएशन। एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन कैसे किए थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे साइन एक्स बाई साइन एक्स की पावर 10x का डिफरेंशिएशन। क्या किए थे, उसमें दोनों साइड लॉग लिए थे, लॉग लिए थे तो क्या बना था, ln h, इधर क्या बना था, y इंटू ln x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाले थे, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद क्या है, h डैश का यहाँ से वैल्यू आया, h डैश का वैल्यू क्या किए, यहाँ पे रिप्लेस किए। उसके बाद क्या किए, y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना था, y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकाले, y बाई एक्स को फिर माने h, उसका अलग से डिफरेंशिएशन निकाले, उसको फिर क्या किए, यहाँ पे रिप्लेस किए, यहाँ पे रिप्लेस किए। उसके बाद क्या किए, इधर कांस्टेंट था तो उसका 0, यहाँ से क्या नहीं किया, y डैश का वैल्यू निकाले। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन में, कल के क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है किस किस पॉइंट पर वैलिड है, किस किस पॉइंट पर वैलिड है, और किस किस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। उससे पहले जानना पड़ेगा कि ग्राफ है क्या, ग्राफ क्या है, ग्राफ जो है कंटिन्यूअस कब होगा, ग्राफ को नॉन कंटिन्यूअस कब कहेंगे, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तब वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है,
अगर ग्राफ नॉन कंटिन्यूअस है तब भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग को जानना पड़ेगा पहले। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ग्राफ क्या है, ग्राफ है क्या। तो ग्राफ क्या है, जो भी मेरे पास डेटा है। अच्छा, आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो बीच बीच में क्या आता है, स्टैटिक चीज आता है। इसमें क्या होता है, ओवर होता है। इस साइड क्या होता है, एवरेज होता है। उसके बाद क्या होता है, इस टाइप का ब्लॉक बना हुआ होता है। इस टाइप का क्या होता है, ग्राफ बना हुआ था। इस टाइप का आपको एक स्टैटिक चीज दिखाता है जब आप मैच देखते हैं बीच बीच में। तो ये क्या है, एक ग्राफ है। तो ग्राफ क्या है, किसी भी डेटा को, क्या है ग्राफ, क्या है, किसी ग्राफ क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में आपको डिस्प्ले करता है। ये तो एक ग्राफ हुआ। एक ग्राफ ये भी हो सकता है जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, इस टाइप का। ये क्या है, एक लाइन का ग्राफ है। एक ग्राफ ये भी हो सकता है, ये क्या है, एक कर्व है। एक ग्राफ क्या है, ये भी हो सकता है। इसका इक्वेशन हम बताए थे आपको, क्या होता है, एक्स इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट, बताए थे। इसका खासियत क्या होता है कि एक्स को जो है इन्फिनाइट की ओर अप्रोच करेगा, इस साइड क्या है, वाई की ओर इन्फिनाइट की ओर अप्रोच करेगा। और जब यहाँ पे वाई टेंस टू जीरो होगा तो एक्स टेंस टू इन्फिनाइट होगा। ये जो है लास्ट क्लास में ये किए थे हम लोग डिस्कस। इसमें क्या होगा, जब एक्स टेंस टू जीरो होगा तो वाई टेंस टू इन्फिनाइट होगा। ये सब भी क्या है, ग्राफ है। कोई ग्राफ ये भी हो सकता है। कोई ग्राफ ये भी हो सकता है, ये क्या है, कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो एसी 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 वोल्टेज क्या होता है, साइनसॉइड का बोलता है। तो इन सब ग्राफ में जब हमको टेंजेंट निकालना था, नॉर्मल निकालना था, या जो भी उसमें हम लोग को रेट ऑफ चेंज देखना था, किसी ग्राफ में टेंजेंट निकालना था, या तो नॉर्मल निकालना था, या रेट ऑफ चेंज दिखना था किसी पॉइंट पे, या किसी ग्राफ में हम लोग को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना था, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना था, हम लोग क्या बोले थे, उसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। पर क्या हर एक ग्राफ को किसी भी पॉइंट पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या किसी भी ग्राफ को किसी भी पॉइंट पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या नहीं। उससे पहले हम लोग को देखना होगा कि कंटिन्यूटी क्या है एंड नॉन कंटिन्यू। तो किसी भी कर्व को, किसी भी ग्राफ को हम लोग कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा बहुत लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग आने वाले क्लास में हम लोग लिमिट भी करेंगे, लेकिन एक बार क्या करते हैं, हम लोग लिमिट का ओवरव्यू दे देते हैं। तो मान लीजिए कोई एफ एक्स जो है मेरा एक फंक्शन है, पाई इक्वल टू क्या, एफ एक्स एक्स मेरा फंक्शन है। अच्छा, इसका इसका जो है लिमिट निकाल रहे हैं किसी पॉइंट एच पे। क्या कर रहे हैं, इसका लिमिट निकाल रहे हैं किसी पॉइंट एच पे। तो इसको लिखा जाता है, जो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये होता है लिमिट टेंड्स टू एच एफ एक्स। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू एल है, ठीक है। अगर कोई मेरा फंक्शन है तो उसका लिमिट निकालना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में है, तो फंक्शन है जी एक्स के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू एच
एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू एच जी इंटू एक्स। अगर यही माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अगर यही फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म में होता, उससे पहले देखते हैं कांस्टेंट का। तो मान लीजिए सी इंटू एफ एक्स होता, जहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू एच एफ इंटू एक्स। अगर यही फंक्शन जो है एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म में होता तो क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन में तो अलग था लेकिन लिमिट अलग निकलता है। तो मान लीजिए मेरा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू एच एफ एक्स इंटू जी एक्स है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग। तो इसमें लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एच एफ इंटू एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू एच जी इंटू। बस इतना जानकारी होना चाहिए लिमिट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होने के लिए उसका क्या है, कंटिन्यूअस होने के लिए उसका क्या डिफिनेशन है, देन वो डिफरेंशिएबल कब होगा। अब अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। अब x इक्वल्स टू ए पे, यहाँ पे x इक्वल्स टू ए पे, इस पॉइंट पे हमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, तो क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ इंटू एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। मतलब एक्स इक्वल्स टू ए पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो पॉइंट ए पे जो लिमिट का वैल्यू होगा वो फंक्शन का वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन जो है, ये पॉइंट जो है ए कोमा बी के बीच जो है कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन जो है ए कोमा बी के बीच कंटिन्यूअस है, तो क्या कैसा होगा, मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए और बी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा। अब फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पहला चीज होना चाहिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा चीज, शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। शार्प पॉइंट मतलब ये मेरा फंक्शन है, कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ठीक है। कोई फंक्शन आया, अचानक सडन चेंज हुआ, मान लीजिए पॉइंट क्या है मेरा, एम है,
अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन जो है सडन चेंज हो रहा है, अचानक उसमें चेंज हो रहा है, शार्प पॉइंट बन रहा है, तो जब यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पे क्या बनेगा, दो टेंजेंट बनेंगे। किसी भी कर्व में कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे कर्व जो है, कर्व में शार्प पॉइंट बनेगी, शार्प चेंजेस होगा, तो वहाँ पे उसमें क्या होगा, दो गो टेंजेंट ड्रॉ होगा। इसलिए तो अगर किसी पॉइंट पर दो गो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल, और यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका दो वैल्यू आना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल होना नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन से क्या आना चाहिए, एक वैल्यू आना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी कर्व में कहीं पे भी शार्प पॉइंट बन रहा है, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दो पॉइंट क्या क्या था, एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए कर्व में। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई मेरा फंक्शन है, कोई मेरा फंक्शन है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई 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 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू 5 पे। इसको बनाइए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो क्या चेक करना है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5। क्या करना था हम लोग को डिफरेंशिएबल होने के लिए, फर्स्ट चीज कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस के लिए क्या चेक करना था, लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू। तो वाई ऑफ 5 कितना आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 2 कितना, 27। अच्छा, वाई डैश हम लोग को क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5, वाई वाई ऑफ एक्स कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5, 5 स्क्वायर प्लस 2, ये भी कितना आएगा 27। तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम लोग को क्या चेक करना है, शार्प पॉइंट है कि नहीं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कर्व कैसा बनेगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप अगर एनालाइज करें फंक्शन को, हम लोग देखें इस पूरा फंक्शन में, इस पूरा ग्राफ में कहीं पे शार्प पॉइंट है, नहीं, कहीं पे भी शार्प पॉइंट नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, इसी पे जो है एडवांस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक सीरीज निकालेंगे जिसमें हम लोग
4 घंटा 5 घंटा का एक सीरीज निकालेंगे, लाइव क्लास करेंगे और उसमें हम लोग जो है कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन का सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।